एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज आपको पता है कि महाराष्ट्र से ही हैं। यहां पर अब ये आंकड़ा जो है वो बढ़ गया है। 1985 मरीज यानी 1985 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसीलिए पूरे महाराष्ट्र को कोरोना के संक्रमण के इस चेन को तोड़ने के लिए 3 जोन में बांट दिया गया है। रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। रेड जोन में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जा रहा है। 15 से ज्यादा मरीजों वाले जिलों को रेड जोन में रखा गया है। इसके अलावा मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, रायगढ़, पालघर और जो सांगली है, ये तमाम जहां पर 15 से ज्यादा मरीज पाए गए, इन्हें रेड जोन में रखा गया है। जहां 15 से कम मरीज की संख्या है वहां उन जिलों को ऑरेंज जोन में रखा गया है और जहां पर एक भी मरीज नहीं है उसे ग्रीन जोन में रखा गया है। तो महाराष्ट्र में अकेले अगर मुंबई का जिक्र कर लें यहां, तो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या यहां पर 1399 की हो चुकी है। कुल 149 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई है पूरे, और इसमें 91 मौत सिर्फ मुंबई से है। इसीलिए देश के सबसे बड़े हॉटस्पॉट मुंबई में 381 जगहों को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और इसीलिए 3 जोन में बांटकर अब एहतियातन कदम उसी हिसाब से उठाए जा रहे हैं। वहीं मुंबई से एक और बड़ी खबर ये कि धारावी इलाके में कोरोना के 4 और नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही धारावी में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 47 हो गई है। धारावी इलाके में आज कोरोना से 5वीं मौत भी हुई है। तो धारावी इलाके में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या यहां पर भी बढ़ी है। इस इलाके से कोरोना के 4 नए मामले आज सामने आए हैं और 47 का यह आंकड़ा हो चुका है। और इसी के साथ एक और मौत मुंबई के धारावी इलाके में, यहां पर 5 मौत कोरोना संक्रमण की वजह से अब तक हो चुकी है। तो ये आपको महाराष्ट्र की स्थिति, खासतौर से मुंबई किस तरीके से कोरोना संक्रमण के अगर आंकड़े देखे जाएं तो यहां पर लगातार बढ़ते हुए, धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया और यहां पर भी मामले फिलहाल रुकते दिखाई नहीं दे रहे। मेरे साथ इस वक्त अंकुर त्यागी मुंबई से और साथ ही दिल्ली का भी रुख करेंगे, विशाल पांडे मेरे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले अंकुर, चूंकि यहां पर अब एहतियातन कदम और ज्यादा संख्या में और सख्ती के साथ उठाए जा रहे हैं, चूंकि लगातार हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की हालत सुधरती हुई नजर नहीं आ रही, आंकड़ों के मामले में सबसे टॉप पर है अब भी। बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली कल तक अगर मैं आंकड़ा में बात करूं तो मुंबई में पूरे महाराष्ट्र में 149 कुल मौतें हो चुकी थी और अकेले 92 डेथ मुंबई में हुई थी। मुंबई में जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूं ये वर्ली का इलाका है और वर्ली का इलाका हॉट स्पॉट जोन्स में जाना जाता है। मैं आपको एक थोड़ी सी तस्वीर दिखाना चाहूंगा। एक डिसइंफेक्शन चैम्बर यहां पर बनाया गया है और ये डिसइंफेक्शन चैम्बर में आपको एक शावर दिया जाता है 30 सेकेंड का, जो कि सोप वाटर का होता है। और चूंकि उसमें दावा यह है कि जितने भी वायरस हैं या जितने भी संक्रमित चीज हैं उन सबका जो इन्फेक्शन है उसको यहां पर खत्म कर दिया जाता है। ये इसलिए जरूरत है क्योंकि मुंबई में वर्ली इलाका है, चाहे धारावी का इलाका है, ये वो जोन है जो हॉटस्पॉट जोन में है, जहां पर लोग हर रोज के हिसाब से संक्रमित हो रहे हैं। कई मौतें भी इन इलाकों में रिकॉर्ड की गई हैं। फिलहाल 3 जोन यहां पर बनाए गए हैं पूरे महाराष्ट्र को ध्यान में रखकर। रेड जोन है, ऑरेंज जोन है और ग्रीन जोन है। रेड जोन को लेकर हम खासतौर पर, चूंकि इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे साफ तौर पर कह चुके हैं कि 91% जो मामले हैं मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर, ये जो पूरा एक जोन है इसके आसपास आ रहे हैं, इसीलिए अब इसको रेड जोन बना दिया गया है। सिंधुदुर्ग का जो इलाका आता है या जो दूसरे तरीके के इलाके आते हैं उनको ऑरेंज जोन में रखा गया है और जो कई इलाके हैं जहां पर किसी भी तरह का केस बहुत कम है या बांटा गया है और उसी लिहाज से अलग अलग जगहों पर उन जोन के हिसाब से यहां पर एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। शुक्रिया आपका।